प्रताप ने तारुषी को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तारुषी ने जानबूझकर बैंक्वेट हॉल से लॉबी के बीच का वो हिस्सा चुना था जहाँ पे एक भी सर्वेलेंस कैमरा नहीं था। उसे लगा था कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि सिर्फ तारुषी ही थी जो शेफाली रॉय के बाद उनके पीछे बैंक्वेट हॉल से निकली थी। और सीसीटीवी कैमरे में तारुषी को शेफाली रॉय पर अटैक करने के बाद जल्दबाजी में भागते हुए भी पाया गया था। इस तारुषी ने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। इसकी वजह से मेरी माँ कोमा में है। तुमने सारी हद पार कर दी है तारुषी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदगी और मौत के बीच में खेलना क्या होता है। मेनन, जल्द से जल्द उस तारुषी को मेरे सामने लेकर आओ। अब वो जिंदा नहीं बचने वाली है, प्रताप ने गुस्से में कहा। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ बॉस, और मैं खुद उस लड़की को जिंदा नहीं देखना चाहता, लेकिन आप भूल रहे हैं कि तारुषी अभी प्रेग्नेंट है और हमारे डार्क नाइट गैंग का उसूल है कि हम प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को जान से नहीं मारते हैं, मेनन ने प्रताप को समझाते हुए कहा। लेकिन हम उसे ऐसे खुला घूमने भी तो नहीं दे सकते। काश पिछली बार उसकी छोटी उंगली की जगह उसके हाथ ही कटवा देता, तब शायद उसे सबक मिलता, प्रताप ने गुस्से में कहा। सर, इस तारुषी ने बेल मिलने के बाद वैसे कई बार बहुत से कानून तोड़े हैं और कई सारे गुनाह भी किए हैं, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत न होने के कारण वो हमेशा बच जाती है। लेकिन अब जब हमने देख ही लिया है कि मिसेस रॉय के ऊपर जानलेवा हमला उसी ने किया है, तो अब हम ऐसे खतरनाक इंसान को खुला नहीं घूमने देंगे। आप चिंता मत करिए, हम अभी के अभी उसे अरेस्ट करेंगे, इंस्पेक्टर गोखले ने कहा। इसके बाद इंस्पेक्टर गोखले ने अपनी टीम को तारुषी को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए और पुलिस टीम उसे अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ी। रवि, विकी, तुम दोनों भी पुलिस के साथ जाओ, प्रताप ने कहा। मिस्टर रॉय, मुझे लगता है कि हमारी पुलिस फोर्स एक औरत को अरेस्ट करने के लिए काफी है, तो आपको अपने आदमियों को भेजने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर गोखले ने हिचकिचाते हुए कहा। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए और किसकी नहीं, प्रताप ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। अरे ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये कानून का काम है और अगर आपके आदमी हमारे साथ आएंगे तो हम तो वहाँ बेकार ही लगेंगे ना, इंस्पेक्टर गोखले ने बात को संभालते हुए कहा। मैं आपकी बात समझता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन क्या है ना, इस केस में आपकी टीम बेकारी थी क्योंकि आपके आने से पहले ही मेनन और कौस्तुभ ने ये केस सॉल्व कर लिया था। और वैसे भी हर नागरिक का फर्ज होता है कि वो कानून की मदद करे, तो विकी और रवि आपकी मदद के लिए ही जा रहे हैं, प्रताप ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। इसके आगे इंस्पेक्टर गोखले और कुछ नहीं कह पाए और फिर रवि और विकी पुलिस की टीम के साथ तारुषी को अरेस्ट करने के लिए निकल गए। वैसे तो प्रताप ने तारुषी को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन तारुषी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आई और हर बार कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती करती थी। अब प्रताप के लिए अगला काम था विश्वजीत और जयदीप रॉय से निपटना। उन दोनों को वैसे भी रॉय मैंशन में ही रखा गया था। बॉस, मिसेस रॉय की हालत कैसी है, मैंने ने चिंता भरी आवाज में पूछा। वो अभी भी कोमा में है, डॉक्टर ने कहा है कि चोट उनके दिमाग पर लगी है और वो भी नहीं बता सकते कि माँ को होश कब तक आएगा, प्रताप ने कहा। उसकी आवाज में एक उदासी थी। फिर प्रताप ने कौस्तुभ की तरफ देखा और कहा, कौस्तुभ, तुम अपने भाई केशव के पास ठाकुर निवास जाओगे या फिर मेरे साथ घर चलोगे? मैं तो आपके साथ जाऊंगा अंकल, कौस्तुभ ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद जो कुछ भी रॉय मैंशन में होता वो उनके घर का मामला था, इसलिए मेनन को वहाँ वापस जाना ठीक नहीं लगा। फिर प्रताप कौस्तुभ को लेकर रॉय मैंशन के लिए निकल गया। घर जाने के रास्ते में दोनों प्रताप और कौस्तुभ कुछ देर तक शांति बैठे रहे। फिर प्रताप ने चुप्पी का माहौल तोड़ा और कहा, कौस्तुभ, वो वहाँ पार्टी में मैंने जो भी कुछ कहा, प्रताप अपनी बात खत्म ही करने वाला था कि कौस्तुभ ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं जानता हूँ, वो सब आपने परिधि आंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, कौस्तुभ ने कहा। वो वैसे भी इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था कि वो प्रताप रॉय का बेटा है। उसने इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि अगर प्रताप रॉय ही उसके पापा थे
तो फिर इतने साल तक वो उससे मिले क्यों नहीं? इतने सालों तक उसे और उसके भाई को अनाथ आश्रम में क्यों रहना पड़ा? ऐसे कई सवाल उसके मन में चल रहे थे। इसीलिए वो यही मान के चल रहा था कि पार्टी में प्रताप ने जो भी कुछ कहा था वो परिधि को बचाने के लिए कहा था। और उसके इतना कहने के बाद प्रताप ने भी अपनी कही हुई बात को लेकर आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि प्रताप खुद भी यह जानता था कि केशव और कौस्तुभ उसके बच्चे नहीं थे। उसने ये सब सिर्फ परिधि की इज्जत बचाने के लिए कहा था। देखो कौस्तुभ, पार्टी में मैंने जो कहा, मैं उसके बारे में तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि परिधि ही तुम दोनों की मम्मी है, प्रताप ने कहा। उसने कनिका के लाए डीएनए रिपोर्ट्स देखे थे और उसे उन पर कोई शक नहीं था और उसे परिधि की कही हुई बातों पर भी पूरा यकीन था। वो जानता था कि परिधि ऐसे ही इतनी बड़ी बात सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करती। सच? परिधि आंटी मेरी मम्मी है? कौस्तुभ ने एक्साइटेड होकर पूछा।